हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और इस वीडियो में जानेंगे इसके टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। एक दिन हमने इस स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में बात की शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि स्टॉक हमारा एक अपस्विंग को प्राप्त कर सकता है और स्टॉक के टारगेट में हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। फंडामेंटल के बेस पर स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी और ट्रेंड डाउन चल रहा है। अब स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक हमारा एक लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो स्टॉक के टारगेट कौन से रहेंगे, सपोर्ट कौन सा रहेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एजुकेशन के तौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथ ही जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में बनाते हैं। आप उन वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बाय और सेल की पोजीशन एजुकेशन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर पहले लो बनाया था और एक हमारा यहाँ पर लो बनाया था। अब स्टॉक जो है हमारा इसी के आसपास चल रहा है और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे। तो ये जो लास्ट का लो था ये 553 रुपए का था और फिर स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिएगा कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप भी अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते हुए चलेंगे। जैसे कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया और फिर जब गिरते हुए आया तो ये लो बना। तो ये अब आपका सपोर्ट का लेवल बना, या स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर स्टॉक हमारे कैंडल के लेफ्ट नीचे जाएगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप अपना एसएल को यहाँ से काट सकते हैं। साथ ही ये तरीका होता है कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली इस लो के बाद ऊपर लो बनाएगा, फिर और ऊपर लो बनाएगा और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। अब स्टॉक जैसे इस लेवल के पास आता है तो आप देखेंगे कि स्टॉक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई, गिरावट आई, फिर स्टॉक इसी के पास आया, फिर से आज के दिन देखेंगे तो वही सेम लेवल पर आकर के स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई। अब स्टॉक में एक दो दिन फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, पर अब स्टॉक का जो लेवल है इस लो के ऊपर लो बनना बहुत ही जरूरी है, तभी स्टॉक हमारा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इस लेवल के हिसाब से तो आपको अपना स्टॉक का सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पर इस लो के ऊपर लो बनना बहुत ही जरूरी है, तभी स्टॉक हमारा ट्रेंड को फॉलो करेगा। अदरवाइज स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है। अब हम बात करते हैं टारगेट। तो टारगेट के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको टारगेट यहाँ पर उन लेवल्स को लेकर के चलना है जो कि आपके बिल्कुल ही पास में दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए छोटे लेवल्स बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर ये जो हाई बनाया था पहले आप देख सकते हैं बहुत बार ट्रेड हो चुका। अब ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा आपका छोटा सा टारगेट यहाँ पर मिलेगा 663 रुपए के आसपास का, फिर आपको टारगेट मिलेगा 678 का और फिर आपको टारगेट मिलेगा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट 680-90 के आसपास। सॉरी ये 90 के आसपास का, 688 से 90 का। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। इसकी अगर आप रेंज की बात करें तो 688 से लेकर के 695 के बीच की रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब स्टॉक हमारा इस लेवल तक आ जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अब स्टॉक हमें क्या करना है। सीधी सी सिंपल सी बात है, जब तक स्टॉक हाई बनाते हुए जा रहा है तो वेट करना है, जब तक स्टॉक लो बनाते हुए जा रहा है नीचे की तरफ तो वेट करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रहा है तो बनाने दीजिएगा, अगर स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है तो बनाने दीजिएगा। केवल आपको वेट करना है। अगर ग्रीन कैंडल बनी है और आपने स्टॉक को लेकर के रखा है तो बैठे रहिएगा, और अगर रेड कैंडल बनी है और आप लेने के लिए विचार कर रहे हैं तो वेट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एक ऐसी चैनल बना कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो बनी हुई है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा एक के बाद एक हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, तो इस तरह से आपको वेट करना है। जब हाई बनना बंद होता है और रेड कैंडल बनना स्टार्ट होता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग रहती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर इस कैंडल ने यहाँ पर फिर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट किया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया
और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था। इस तरह से आपको अपना ट्रेड का प्लान करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट यहीं पर रहेगा, केवल चार्ट को समझना है, कैंडल को समझना है, वॉल्यूम समझना है, इंडिकेटर समझना है। अगर इन सबका कॉम्बिनेशन आप लेकर के समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, मिलेंगे नए